तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ ओम्स लॉ। सो बेसिकली आपने अगर आपकी टेक्स्ट बुक को ढंग से देखा हो तो वहाँ पे ग्राफ है दैट इज़ V इक्वल्स टू आई वन। होता क्या है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ता जा रहा है। ये ग्राफ आपको देखा होगा आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। अब यही ग्राफ से हमें एक चीज़ पता चलती है, जैसे जैसे आपका करंट वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये ओम साहब ने किया कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि जितना ज़्यादा आपका वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा आपका करंट होगा। अब क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है तो हम लोग जब इसको मैथमेटिकली रिमूव करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है I एंड हियर इज R। सो R इज़ कांस्टेंट एंड ये जो कांस्टेंट है ये क्या होता है एक्चुअल में, ये जो है दैट इज़ V, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, I that is current and R is resistance। तो ये जो R है ये रेजिस्टेंस एक्चुअली में, ये जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, जब इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट दिया जाएगा और ये कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि R इज कांस्टेंट, R कांस्टेंट रहता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखोगे तो कोई भी सर्किट के अंदर कितना बिजली फ्लो करेगा, कितनी ज़्यादा वो रुकावट देगा, ये बिजली कितना फ्लो करेगा ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी वोल्टेज दे रखी है। बट अगर आपने देखा हो तो कितनी उसकी रुकावट है। मान लो कि अगर कोई एक ट्यूब, ये कंडक्टर है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, अब जितनी इसकी क्षमता होगी इसको रोकने के लिए तो ये इसको रोकेगा, पर वो क्षमता आर तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। वो अचानक से जैसे 1 मीटर का वायर है या तो वो 50 मीटर का वायर जितनी थोड़ी ना कर देगा, वो तो एक ही रहेगी क्षमता इसकी रोकने की। बट यहाँ पे अगर मान लो हम यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा दे तो वोल्टेज बढ़ाने के कारण इसको ज़्यादा पीछे से पावर मिलेगी तो ये ज़्यादा जल्दी उधर जाने का ट्राई करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट में कन्वेंशनली जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्षमता है कि कोई भी कंडक्टर दूसरे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है वो तो कांस्टेंट ही रहती है ना। पर हाँ, करंट जो है वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है। मान लो कि यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल की आपको देता हूँ कि जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया था कि पिछली क्लास के अंदर कि दो स्टूडेंट्स को हम लोग रैंडमली छोड़े तो उनकी एनर्जी वेस्ट हो रही। पर जब मैं दो ग्रेडियंट बना दूंगा कि भाई इनको कोई भी काम दे दूंगा, टास्क दे दूंगा और दो जगह बना दूंगा कि इस जगह से इस रूम से उस रूम में जाना है, मैंने उनको टास्क दे दिया, तो उनकी एनर्जी एक जगह कंक्लूमेंट हो जाएगी और एक लाइन में चलेगी। पर मान लो कि अगर वहाँ पर रुकावट है कि रास्ता थोड़ा ऊपर खड़बड़ा है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो धीरे धीरे हो सकता है थोड़ा बहुत रोके कि यार नहीं जाना सर। बट अगर मान लो मैं उनको बोलूँ कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है, मान लो थोड़ा लंबा रास्ता है, ठीक है, तो उनको बोल रहे कि नहीं नहीं सर ये तो रुकावट आ रही है, इतना लॉन्ग कौन चलेगा। अगर मैं उनको बोल ही दूँ कि भाई जाना ही पड़ेगा तब वो लोग जाएंगे ही। तो सेम वे जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा जाएगा, जैसे जब मैं उन पर दबाव बढ़ाऊंगा, दबाव इन द सेंस कि मैं उनको कहूँगा कि जाओ जाओ जाओ, वो लोग जाएंगे। सेम वे इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करेंगे जब पोटेंशियल वहाँ पे दो बीच के लेवल्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही इस लॉ ने बताया है कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के और उसका कांस्टेंट है जो दैट इज़ आर, और कांस्टेंट आर जो है ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसकी रुकावट होता है कोई भी कंडक्टर की उसके फ्लो को रोकने की। ठीक है, अब पोटेंशियल हम लोग पढ़ चुके, करंट हम लोग पढ़ चुके। अब थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में ले लेंगे। रेजिस्टेंस क्या है, बेसिकली इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इट इज़ अ प्रॉपर्टी और अ barrier that prevent the flow of electrons। बेसिकली एक ये प्रॉपर्टी है कोई भी कंडक्टर की जिसके थ्रू वो प्रॉपर्टी कंडक्टर की आमतौर पर हम लोग नहीं बोलते कि मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो मेन जो होती है वो रेजिस्टिविटी होती है, उसकी रुकावट होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, ये प्रॉपर्टी और अ बैरियर दैट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ करंट, कि वो उसकी रुकावट, या हम इसको हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं रुकावट। ठीक है, रुकावट जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हमारे रोकेगी। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे जरा इसके फॉर्मूला को देख लेते हैं तो जो ये किस पे डिपेंड करता है, दैट इज रेजिस्टिविटी L बाई ए। सो यहाँ पे R इज रेजिस्टेंस, ठीक है, रो इज रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ, A इज एरिया। तो बेसिकली यहाँ पर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, दैट इज रो, उसकी रेजिस्टिविटी है, L उसका लेंथ और ये एरिया। अच्छा, ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, दैट इज रेजिस्टिविटी, ये एक्चुअली में इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल which prevent flow of electron
इन इट। बेसिकली रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को प्रिवेंट करती है। अच्छा एक बार मैं समझाता हूँ एग्जांपल देके, जैसे मान लो कि तुम गए कोई भी आइसक्रीम वाइसक्रीम खाने के लिए, अब तुम्हारा दोस्त आ गया, उसने कहा कि भाई मेरे को भी थोड़ा बहुत चाहिए, अब वो तुम्हारी रुकावट है क्योंकि तुम्हें वो आइसक्रीम खाने नहीं देगा, क्योंकि ऑब्वियसली मान लो अगर 50-100 रुपये तुम पे और उसने 50 ले ली, तो तुम्हारे पास 50 रुपये की आइसक्रीम की जितने पैसे बनेगी तुम 100 रुपये वाली नहीं खा पाओगे। तुम एक रजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस है, कुछ कुछ एनर्जी लॉस होता है, सेम वे इलेक्ट्रॉन भी चलता है तो कुछ एनर्जी खो देता है, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारा दोस्त रजिस्टिविटी क्या होता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी है कि दोस्त तो पैसा मांगेगा मांगेगा, तो रजिस्टिविटी उसकी प्रॉपर्टी है और जो वो रुकावट दे रहा है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। रजिस्टिविटी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी पैसे मांगने की, और जो रेजिस्टेंस है वो रुकावट है कि भाई देना ही पड़ेगा रुकावट है कि आ गया भाई देना पड़ेगा, वो है, ठीक है। तो जैसे तुम जा रहे हो शॉप पे और तुम्हारा दोस्त आया, तो जो वो आया वो उसकी रेजिस्टेंस है तुम्हारे रास्ते में आइसक्रीम खाने के लिए, वो उसकी रेजिस्टेंस है यानी रुकावट है। और रजिस्टिविटी ये है कि जो तुम्हें वो उसकी जो चाहत है कि उसको चाहिए भाई, तो वो तुम्हारी रजिस्टिविटी के अंदर काउंट होगा, जो उसको पैसे लेने की चाहत तुमसे वो उसकी रजिस्टिविटी के अंदर काउंट होगा, ठीक है। बेसिकली ये रजिस्टिविटी क्या हुई, रुकावट की चाह, वो रोकना चाहता है जितना कि रोकने के लिए देना ही पड़े। जैसे तुम्हारा दोस्त है वो पैसे लेके ही माने आया, वो तुम्हारे पास, वो उसकी रेजिस्टेंस हो गई तुम्हारे लिए रेजिस्टेंस हो गई, समझो एक बार, तुम्हारे पास दोस्त आया तो तुम्हारे लिए वो रेजिस्टेंस होगी भाई, रुकावट हो गई। बट वो रजिस्टिविटी क्या होगी, उसकी चाहत कि तुम उसे कितना वो पैसा लेना चाहता है। तो रजिस्टिविटी इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, उस तुम्हारे दोस्त की जो वो चाहत है कि भाई तुम उसको भी आइसक्रीम खानी, तुम्हें 50 रुपये उसको भी दो, तो वो रजिस्टिविटी हो गई, ठीक है। और एल आपको पता है ये लेंथ होता है और ए आपको पता है ये एरिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो इसका सिंबल होता है ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट दैट इज ओम, ये ऐसा कैटरपिलर वाला साइन होता है, इसको हम लोग ओम्स कहते हैं, ठीक है। तो ये ओम की ऐसा यूनिट है बेसिकली, और इसको हम लोग ऐसा कैटरपिलर टाइप साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट हो गया। तो अगर हम लोग ये देखते हैं तो जैसे कि ये जो रजिस्टिविटी होती है ये हर मटेरियल की अपनी अलग अलग होती है, ठीक है। अब जो कंडक्टर्स है, ठीक है, उनकी कंडक्टर्स के अंदर कंडक्टर्स है, तो कंडक्टर तुम्हें पता ही नाम से क्या है, वो तो बहुत हाई रजिस्टिविटी, वो रजिस्टिविटी बहुत कम होगी क्योंकि आराम से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करते हैं। कंडक्टर मतलब कंडक्ट करता है ना, तो वो तो आराम से करेगा, उसकी रजिस्टिविटी ओम बहुत कम होगा, ठीक है। वहीं पे इंसुलेटर है भाई, ये तो भयंकर ही एकदम, मतलब चाहते ही नहीं है, तो उनकी रजिस्टिविटी बहुत हाई होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये अपर वाला एरो ज़्यादा का होता है और नीचे वाला कम का होता है, ठीक है। तो इनकी कंडक्टर की कम होगी और इंसुलेटर की बहुत ज़्यादा होगी। सेमी कंडक्टर ठीक ठाक चलता है अपनी जगह पे, ठीक है, उनका हम लोग आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली हमारा ओम्स लॉ है कि दैट इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। उसके बाद वी इज पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है, और इसमें जो यहाँ पे ड्राइव होता है, ठीक है, ये बेसिकली जो ओम्स लॉ बताता है दैट इज की जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के, ठीक है। और उसको जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आपको आर मिल जाएगा, ठीक है। आर क्या है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जिसके कारण वो रुकावट जनरेट करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, ठीक है, रेजिस्टेंस को। और रजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब मैंने इसे एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारा दोस्त आया तुम्हारे पास आइसक्रीम के लिए पैसे मांगने के लिए भाई, तो वो तुम्हारी जो आया वो तुम्हारे लिए रुकावट है, दैट इज रेजिस्टेंस, और जो पैसे मांगने उसकी चाहत है दैट इज रजिस्टिविटी, ठीक है। तो अब थोड़ा कुछ स्टैट है वो मैं लिख लेता हूँ एक बार, फिर दिखाता हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो मेटल अलॉय की रेजिस्टिविटी बहुत कम, ट्रांसफर -8। अब तुम सोचो कि 8 मीटर के अंदर ट्रांसफर -80 तो बहुत छोटा हो गया। सोच लो लाइक 1 सेंटीमीटर स्केल कितनी सी होती है, इतनी सी होती है। देखो एक बार मैं देखता हूँ, जैसे मान लो ज़्यादा नहीं होती, 1 सेंटीमीटर समझ लो इतना होगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर कुछ इतना सा होगा आपको गैप। और आप सोचो 1 सेंटीमीटर से भी कम, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में भी बदलूँ, मान लो कि -6 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10⁻²से, ठीक है, क्योंकि 100 मीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया -4। अब भी देख लो -4, इतनी कम इसकी रजिस्टिविटी है मेटल अलॉय की, तो आराम से फ्लो कर देंगे। वहीं पर रबर या ग्लास की बहुत हाई रजिस्टिविटी है, इसलिए -12 या -17 होती है, इतनी ज़्यादा उनकी रजिस्टिविटी। सिल्वर की याद कर लो क्योंकि फेमस एग्जाम्पल्स में आता है, दैट इज 1.6 -8। और इलोबेट की बहुत हाई है, सो दैट इज 10⁻15 to 10⁻70। इतना आपको याद करना चाहिए मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा की आमतौर पर नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जो ऐसा यूनिट है, अच्छा ये ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की है, ठीक है, रेजिस्टेंस की है। रजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट हम लोग जरा ड्राइव करते हैं, रजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट जरा हम लोग देखते हैं, दैट इज चल तो R इक्वल्स टू रो L/A। अच्छा ये मत बोलना कि भैया ये रो इधर लिख दिया आपने, तो ये L है नीचे में RA, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो ये मत बोलना कि ये कैसे हो सकता है कि भाई रो नीचे चले गया R ऊपर चले गया, ये सब मत बोलना प्लीज़, हाँ ठीक है। एक मिनट, तो ये नीचे चल जाएगा ना, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसको हम ऐसे कर लेते हैं कि ये इधर भेज दो RA/L इक्वल्स टू रो, हाँ ये कर लो। तो भाई ये पता है ना कि ये इधर उधर जा सकते हैं, ये इक्वल्स टू का साइन का मतलब बराबरी का होता है, ठीक है। तो RA/L है, ठीक है। तो ये R का क्या है, ओम, और L ऊपर में मीटर है, तो वो एरिया क्या होता है, R² होता है, तो ये मीटर का स्क्वायर हो गया, और नीचे में एक L आपका रह गया, L से L कट गया, तो ये आपका हो गया रो, ठीक है। तो रो क्या हो गया आपका
ओम मीटर हो गया, ये इसकी एसआई यूनिट है। ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है, दैट इज ओम मीटर, ठीक है, एसआई यूनिट है ओम मीटर। ये कनेक्शंस है, आमतौर पे आप एक दो बार प्रैक्टिस करो तो फिर रट जाएगा आपको, बट अभी जैसे निकालना हो आमतौर पे तो आप इससे निकाल सकते हो, इससे निकालने का ट्राई करते रहो, क्योंकि तब फिर जल्दी आपको याद हो जाएगा और एट द सेम टाइम आराम से कर पाओ, ठीक है। ओम मीटर, अच्छा हाँ, ये जो मैंने ओम्स लो बताया वी इक्वल्स टू आई आर, इसमें भी नीचे यहाँ पर देखो ऐसे वी बाय आर आई आ सकता है, ठीक है। ये जो है ना, ऐसे मत बोलना कि वी नीचे का आर कैसे चले गया, वी इक्वल्स टू आई आर ही होता है, ऐसे नहीं है, ऊपर नीचे जा सकते हैं, ठीक है, वो बात होती है, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट कंबाइन करके एक बनाया है, तो यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है हमें, रजिस्टिविटी देखती है एल दे रखा है, ए दे रखा है। अब देखो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी, तो रेजिस्टेंस रो एल बाई ए से फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको रो दे रखा है आर, आर इक्वल्स टू रो कितना 10⁻², मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना 10⁻³ और एरिया कितना 10⁻⁶, ठीक है। ये इमेजिनरी फिगर से कोई रियल नहीं, ठीक है। ऊपर चले गया, ये हो गया 10⁻² और ये ऊपर में गया है तो ये -3 हो गया, तो 10⁻³ हो गया, ये ऊपर जाएगा तो -3 हो गया, इतना तो आता ही होगा यार, 8वीं क्लास में पढ़ा जाता है। तो ये हो गया 10⁻⁻1 इसकी रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ आई। सो बेसिकली V इक्वल्स टू आई एंड आर, तो V बाय आर इक्वल्स टू आई, ठीक है। अब V क्या है हमारे पास 220 वोल्ट है और 10⁻⁻1 है, ये हमारा I आ गया, ये ऊपर चले गया तो ये 220 वोल्ट, ये आ गया हमारा एम्पियर। तो ये एम्पियर करंट है 2200 यानी 2200 एम्पियर का हमारा करंट है, ठीक है। तो बेसिकली देख लोगे तो आप 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई ऊपर चले गया -10⁻6 का, तो 10⁻⁻³ आ गया। अब वो 10⁻⁻1 ये इसकी रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस फॉर्मूला अभी गोस आया, ठीक है। तो V यहीं पे रह गया, R नीचे आ गया, और तो 10⁻220 अपॉन 10⁻⁻1, ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव का 10 हो जाएगा, तो ये 22000 हो गया, दैट इज 2220 एम्पियर्स, 2200 एम्पियर्स है, ठीक है। तो 2200 एम्पियर का हमारा करंट हो गया, ठीक है। तो ये हमने दो फॉर्मूलास को ड्राइव कर, देखो कंबाइन किया, जैसे कि रेजिस्टेंस यहाँ पे हमको नहीं दिया हुआ था, हमें रो एल बाई ए देखा, तो उससे हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया 10⁻⁻1, ठीक है। अब अगर हम V इक्वल्स टू आई आर में डालेंगे तो आई इधर आ जाएगा, V बाय आर हो जाएगा, V बाय 220 अपॉन 10⁻⁻1, ये हो गया आपका 2200, दैट इज 1 आई इक्वल्स टू 2020 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था, और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम सीरीज़ पहले कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और आगे फर्दर टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर कुछ और आपको वीडियोस वगैरह चाहिए तो बता दें।